everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So I hope कि आपने स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि स्टेट की हेल्प से हम कैसे अपने इंटीजर स्ट्रिंग को अपडेट करते हैं। ठीक है, कल हमने स्टेट के बारे में देखा था। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप एक बार स्टेट वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तभी आपको आज की वीडियो समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे, कल तो हमने सिंगल वैल्यू के साथ देखा था, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम आज ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ठीक है, पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी डाटा उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर उसको अपडेट करवाएंगे। जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, फिर हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे पहले, फिर उसकी वैल्यू को भी अपडेट करवाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टेट के बारे में देखा। सिंपल, हमने बटन के क्लिक पे क्या करा था, बटन के क्लिक पे जो मैंने स्टेट बनाई थी, ठीक है, जिसमें मेरी इनिशियल वैल्यू क्या थी, डाटा के अंदर बनाना थी। मैं चाहती थी जब मैं बटन पे क्लिक करूं, कि मैंने डाटा को यहाँ पे शो करवा लिया है, पहले इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे शो करवा लिया है। ठीक है, जब बटन पे क्लिक करूँ, इस फंक्शन को कॉल होगा, तो वहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, सेट डाटा। सेट डाटा के अंदर मैंने फ्रूट रख दिया है। फ्रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, एप्पल की। ठीक है, एप्पल किस में गया, फ्रूट में, फिर उस वेरिएबल को मैंने फ्रूट को मैंने सेट डाटा के अंदर सेट कर दिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एप्पल भी रख सकते हो। अगर आप वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर करवाना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने इंटीजर स्ट्रिंग की वैल्यू रख सकते हो जो आप अपडेट करवाना चाहते हो। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कमांड कौन सी होती है, npm रन डेव। आप क्रिएट रेक्ट ऐप से कर रहे हो तो npm स्टार्ट की कमांड चलेगी। ये आ गया। अब यहाँ पे मेरी बनाना है, यहाँ पे मैंने बनाना ही सेट करा हुआ ना, तो बटन के क्लिक पे एप्पल आना चाहिए। बटन पे क्लिक करा, एप्पल आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल वैल्यू थी, सिंपल स्ट्रिंग को मैंने चेंज करवाया है। अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट को चेंज। ठीक है, जो मैंने बटन के क्लिक पे करवाया था, आज हम करेंगे जब मैं इनपुट में कोई वैल्यू चेंज करूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। चलो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट अपडेट स्टेट ऑब्जेक्ट नाम की एक फ़ाइल बना रखी है। उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है अपडेट ऑब्जेक्ट नाम का। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। एक इनपुट फील्ड रखी हुई है, और डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए js3 टैग और p टैग के अंदर मैंने अपने डाटा को, ऑब्जेक्ट के डाटा को डिस्प्ले करवाना है। ठीक, क्लास नेम रखी है ना, तो रिएक्ट में क्लास नेम होता है और HTML में क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, JSX के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास नेम यूज़ करते हैं। अगर क्लास लिखोगे फिर वर्क नहीं करेगा, आपको एरर देगा। तो जो मैंने CSS यहाँ पे ऐड करी हुई है, देखो ये क्लासेस ऐड करी हुई है, इसका कोड index.css के अंदर है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये ब्राउज़र पे शो हो रहा है। तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी रूट फाइल में app.jsx के अंदर। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट करा था। आई होप आप लोगों को इंपोर्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ अभी तक आ गया होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ। तो अभी चेक करते हैं ब्राउज़र पे कैसा शो हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अब हम इनपुट पे कुछ एंटर करें, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके अंदर करेंगे, स्टेट के अंदर। कॉन्स्ट, ऐसे हम अपनी स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ ये डाटा में आपकी इनिशियल वैल्यू आएगी, इसमें आपकी अपडेटेड वैल्यू आएगी। यूज स्टेट, स्टेट को यूज़ करने से पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ये यूज स्टेट हुक को। हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। मैंने आपको JSX वाली वीडियो में बताया कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। पहले उसकी की लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, जो हमारी की है ये इसकी वैल्यू है, तो एज इसको स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि सारे स्मॉल रखे हैं मैंने, की सारी स्मॉल रखी है। सेव किया। अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो मेरे डाटा के अंदर स्टोर है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है, तो मुझे यहाँ पे उसको अब डिस्ट्रक्चर करना है। कैसे करेंगे, इसके अंदर है वो डाटा के अंदर है, डॉट उसकी की वैल्यू। जो मैंने डिस्ट्रक्चर करना बताया है आपको प्रोब वाली वीडियो के अंदर, वहाँ पे जाके आप प्रोब वाली वीडियो में देख सकते हो कि कैसे हम प्रोब पार्ट 2 में बताया है कि कैसे हम वेरिएबल को
अपने वेरिएबल को कैसे, एरे को, ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं GSX के अंदर। ठीक है, यहाँ मुझे एज शो करवानी तो एज लिख लिया, फिर सिटी करवानी है तो डाटा डॉट सिटी लिख लिया। ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम विद उसके की का नाम, कंट्री हमने लिखी नहीं है, सेव किया, शो हो गया। हमारे ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे शो करवा लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जब भी मैं इनपुट के अंदर कुछ एंटर करूँ तो मेरा जी नेम अपडेट हो जाए, जैसे जैसे जहाँ पे मैं एंटर करती जाऊँ वो चीज़ मेरी इस नेम के अंदर आती जाए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। चलो देखते हैं। तो अगर जैसे कि अगर हम अपने इनपुट की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ इनपुट के अंदर कुछ चेंज करूँ मैं, तो उसकी वैल्यू को गेट करना चाहती हूँ तो उस पर एक इवेंट लगता है। जैसे हमारे बटन के, जब बटन को क्लिक करके हम कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस पर एक इवेंट लगता है ऑन क्लिक का। वैसे ही अब इनपुट पे हम कुछ एंटर करके उस इनपुट में कुछ चेंज करके, ठीक है, इनपुट या फिर इनपुट में हम कुछ एंटर करेंगे तो वो मुझे कोई मैं फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ तो उस पर लगता है इवेंट ऑन चेंज का। ठीक है, ऑन चेंज का मैंने इवेंट लगाया तो मुझे यहाँ से जो इनपुट के अंदर वैल्यू उसको गेट करना है तो मैंने एक इवेंट पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके क्लिक पे जब मैं कुछ चेंज करूँ, जब मैं अपनी इनपुट में कुछ चेंज करूँ तो मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ। उस फंक्शन को आप यहाँ पे लिख लो, चेंज हैंडलर। लिखा, इसके अंदर मुझे वैल्यू गेट करनी है। इस इनपुट के अंदर जो करंट वैल्यू आएगी, जो मैं करंट वैल्यू डालूंगी मुझे वो चाहिए, तो उसको कैसे गेट करते हैं, ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आई होप आपकी इतनी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। ठीक है, कैसे हम इनपुट के अंदर वैल्यू को गेट करते हैं। तो मुझे अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेती हूँ, एरो फंक्शन बना लेती हूँ मैं चेंज हैंडलर नाम का। तो मैंने ये पैरामीटर यहाँ पे पास करा है, उसको गेट करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, वेल में अपने गेट कर लेती हूँ। तो अब देखते हैं इसमें क्या आ क्या रहा है। जो मैंने पैरामीटर पास करा है इनपुट पे चेंज, इनपुट के चेंज पे वेल सेव करा, कंसोल करवा लेते हैं, रिफ्रेश करें। ठीक है, अब देखो मैं इनपुट के अंदर कुछ एंटर करती हूँ, देखो आप देख रहे हो ना, कुछ भी एंटर कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं जब भी कुछ इसमें चेंज कर रही हूँ तो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है अभी। ठीक है, और डाटा जो मैं इसमें एंटर कर रही हूँ वो मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इस डाटा को यहाँ पे अपडेट करवाना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम की है इसके अंदर मैं उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अपडेट करवाना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हमने सेट वाले में तो डायरेक्ट ही जो हमारे पास डाटा था डायरेक्ट ही यहाँ पे रख लेते थे। ठीक है, तो मैं अभी देख के करके देखती हूँ। डाटा इसके अंदर मैंने वेल को ऐसे ही रख दिया, सेव करवाया, सारा डाटा है जो मेरे ऑब्जेक्ट का आ रहा था वो मुझे नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, शायद हम गलत कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे रखना है वो। ठीक है, तो हम क्या करें, तो उसको डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरा डाटा डॉट नेम है वहाँ पे आपको वेल को रखना है। ठीक है, ऐसे ये तो ठीक है ना। तो मैं सेव करती हूँ। अब भी किया फिर भी वैसे ही आ रहा है और एरर अलग से दे रहा है। ठीक है, ये तो गलत है, ऐसे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर जब हम सिंपल वैल्यू के साथ जैसे स्ट्रिंग के साथ करते हैं, स्ट्रिंग को अपडेट करना है और इंटीजर को अपडेट करना, वो प्रिटी सिंपल है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हो स्टेट के साथ तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तभी वो उसकी अपडेटेड वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट करोगे तो वहाँ पे आपको सेट वैल्यू में, जहाँ पे अपने अपना डाटा को सेट करना है, जहाँ पे अपने डाटा को अपडेट करना है, वहाँ पे एक आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। बना लिया, इसके अंदर मैं देखो नेम
मैंने अपडेटेड वैल्यू रख दी जो इनपुट किससे मेरे पास आएगी। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार डाटा ना शो। देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, मैंने कुछ एंटर करा इनपुट के अंदर, देखो ठीक है वो डाटा मेरे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो वो डाटा मेरे यहाँ पे नेम पे तो आ रहा है, बट मेरे एज और सिटी का डाटा नहीं आ रहा। बट मेरा एज और सिटी का डाटा तो आ ही नहीं रहा, मेरे ऑब्जेक्ट में तो है ना ये। तो ठीक है, ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं सेट डाटा करती हूँ ना, सेट डाटा करती हूँ तो मेरा अपडेटेड ये वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिसपे मेरी वैल्यू अपडेट होती है वहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब देख लेते सच में यही जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग, मैं डाटा को प्रिंट करवा लेती हूँ। मैंने सेव करा, मैं कुछ एंटर करती हूँ, पहले तो वही आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम जो हमारी इनिशियल वैल्यू वही रेंडर होती है। देखो अब देखो जब मैं कुछ एंटर करूँगी, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है, अपडेट हो गई है इस ऑब्जेक्ट के साथ। पहले इसमें ये वाला डाटा था पुराने वाला। ठीक है, जब मैं इसको सेट करा, अपडेट करा, तो सिर्फ इसमें एक वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ, पर मुझे तो ये वाली वैल्यू भी चाहिए ना, इसकी ये वाली वैल्यू भी चाहिए। चलो ठीक है, इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। कॉपी करके मैंने रख लिया। ठीक है, अब तो चलना चाहिए। अब मैं चेंज कर रही हूँ, इसमें कुछ भी चेंज कर रही हूँ। ठीक है, आ रहा है, यहाँ भी मेरा ठीक चल रहा है, यहाँ भी मेरा एज आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, क्योंकि मेरे पास अब अपडेटेड जो मैंने ऑब्जेक्ट किया है उस पर मेरे पास सारा डाटा जा रहा है। ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये तो मेरे पास कम डाटा था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो मेरे पास कम डाटा था, बट जब हमारे पास एपीआई से डाटा आता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा डाटा होता है ना। तो मैं सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करने के चक्कर में उस सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दोबारा लिखूंगी। ठीक है, सारा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे दोबारा तो नहीं लिखूंगी, एक वैल्यू मैंने चेंज करनी है, उसके चक्कर में मैं पूरा ऑब्जेक्ट जो एपीआई से आ रहा है मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें क्या ही फ़ायदा हुआ इसका। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर। क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है? ट्रिपल डॉट और आपके जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट है उसका नाम। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है वो। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आपका जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसकी वो एक कॉपी बना लेता है। ठीक है, इसने क्या करा, स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या करा, जो आपके पास पुराना ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी एक कॉपी बना ली और उसको नए ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे उसको स्प्रेड कर दिया। उसको क्या कर दिया, उस कॉपी को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं। अब मैंने सेव करा, मैंने सिर्फ यहाँ डॉट डॉट लिया, कोई मैंने अपडेटेड वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, जब मैं इसमें देखो एंटर करती हूँ, आप कंसोल में चेक करना भी, सारा वही वाला डाटा आ रहा है ना मेरे पास जो मेरा इनिशियल में था पहले। ठीक है, पहले जो मेरा अपडेट करने से पहले था वो सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मेरे सेट डाटा के अंदर वो सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अब मैं वैल्यू को अपडेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कॉमा डाल के आप जिस की को अपडेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं नेम वाले की वैल्यू को अपडेट करना चाहती हूँ जो मेरा इनपुट में आ रहा है। मैंने सेव करा, देखो हो रही है, यहाँ पे मेरी नेम की वैल्यू भी अपडेट हो रही है और मेरे पास पुराने वाला डाटा भी आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है पुराने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी बना के रख लेता है अपने पास। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने उसकी कॉपी बना के रख लेनी है, जो अपडेट करना है उसको अपडेट कर देना है, उसको साथ में लिख देना। जैसे मैंने अब एज को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एज लिख के उसकी वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लिख देती हूँ, 40 कर दी। जैसे मैं इनपुट के अंदर कुछ, जैसे मैं इनपुट के अंदर कुछ एंटर करती हूँ, देखो नेम भी मेरा आ गया तो एज भी मेरी 40 अपडेटेड होके आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट था। अब मेरे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना। ठीक है, ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एड्रेस नाम का। ठीक है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक सिटी रखी है, एक मैं कंट्री रख ली। ठीक है,
सेव करते हैं। अब आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास सिटी नहीं आ रही, ठीक है। मुझे इसको नीचे डिक्लेयर भी करना है, जैसे मैंने आपको पहले सिंपल ही डिक्लेयर करके बताया था। कंट्री को भी डिक्लेयर करते हैं। मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास बाकी का डाटा तो आ रहा है, रंजना भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, बट सिटी एंड कंट्री नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? देखो, अब मेरे जो सिटी एंड कंट्री है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एड्रेस है। जो उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एड्रेस है, ठीक है। ये सारा डाटा किसके अंदर है? डाटा के अंदर है, डाटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। ये सारा वाला डाटा ये तो आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि इसका तो पेरेंट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो तो डाटा ही है। बट इसका ये किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर भी है ना, जो मेरी कंट्री और सिटी है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। ये डाटा है, पहले डाटा के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एड्रेस के अंदर, जिसके अंदर मेरा सिटी एंड कंट्री है। तो मुझे यहाँ पे उसको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले सारा डाटा के अंदर सारा डाटा है, फिर एड्रेस के अंदर है मेरा सिटी एंड कंट्री, ठीक है। उसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम नेस्टेड को। चलो ठीक है, अब मेरा आ गया दिल्ली भी आ गया, इंडिया भी आ गया, कंट्री का नाम। अब मैं कंट्री को अपडेट करवाना चाहती हूँ, कंट्री को अपडेट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे, अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू लिख दी, वैसे हम कंट्री की लिख के यहाँ पे यूएसए कर देते हैं, ठीक है। तो आप से देखो, मैं एंटर कर दी हूँ, कुछ नथिंग चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा कंट्री में, इंडिया का इंडिया है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कंट्री नाम की एक की ऐड होगी है, ठीक है। कंट्री नाम की एक की ऐड होगी जिसमें यूएसए आ रहा है, ठीक है। बट मेरा कंट्री है किसके अंदर? एड्रेस के अंदर है ना। बट एड्रेस के अंदर जो कंट्री है जो मैंने डिक्लेयर करवाया है उसमें तो इंडिया ही है अभी, इसमें तो इंडिया ही है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा कंट्री बाहर ऐड कर दी है, ठीक है। कंट्री कहाँ ऐड कर दिया? बाहर ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते अपने नेस्टेड वाले ऑब्जेक्ट को, नेस्टेड वाले ऑब्जेक्ट को हम ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक नेस्टेड का ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही मुझे यहाँ पे जब अपडेट करना है वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना लिया तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपडेट कर देती हूँ ऐसे, कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, सेव किया। देखो, अब देखो यहाँ पे यूएसए तो आ गया, यूएसए आ गया और एड्रेस के अंदर भी आ गया। बट आप देख रहे होंगे अब एड्रेस के अंदर यहाँ मेरी कंट्री नहीं आ रही अब, और आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि मेरा नेम भी आ रहा है, एज भी आ रहा है। एड्रेस को मैंने जब ओपन किया, देखो उसके अंदर सिर्फ कंट्री आ रही है, सिटी आ ही नहीं रही, सिटी आ ही नहीं रही उसके अंदर, ठीक है। वो सिटी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने अब यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें सिटी है ही नहीं। जो मैंने एड्रेस का, जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने सिर्फ उसमें क्या करा था, पहले सिर्फ मैंने नेम रखा था ना ये, तो मेरा एज और सिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या करा था, उसको स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से कॉपी कर लिया था डाटा को, ऑब्जेक्ट को, वो इसके अंदर स्प्रेड कर दिया, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर उस डाटा को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो तो मैंने एक बार सब आपके माइंड में होंगे मैंने एक बार स्प्रेड तो कर ही दिया है, फिर क्यों नहीं आया वो? इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें होता है डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। शैलो कॉपी का मतलब क्या हुआ? जो स्प्रेड ऑपरेटर सिर्फ ऊपर ऊपर के जो आपके एलिमेंट है सिर्फ उनको कॉपी करता है वो, ठीक है। जब नेस्टेड आप कुछ चेंजेस करते हो तो उसको अपडेट नहीं करता वो, ठीक है। जब आप नेस्टेड कुछ अपडेट करते हो तो उसको अपडेट नहीं करता, वहाँ पे हम शैलो कॉपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में जानना है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है स्प्रेड ऑपरेटर, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के डाटा को कॉपी करा है इसने, ठीक है। अगर उसके नेस्टेड के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको वो कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे नेस्टेड वालों को भी कॉपी करना है, तो हम उसको कैसे कॉपी करेंगे? तो हमने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर ही करना है, क्योंकि उसके अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर को? यहाँ पे 3 डॉट, तो मुझे यहाँ पे कैसे, मैं डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिखूंगी यहाँ पे, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा कहाँ पे है ये डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी बनानी है, उसकी क्या करनी है? एक
कॉपी बनानी है। ठीक है, अब चेक करते हैं। मैं कुछ एंटर कर रही हूँ, अब दिल्ली और यूएसए आ रहा है, दिल्ली और यूएसए आ रहा है, और यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, सिटी भी आ रही है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे हटा दोगे तो देखो यहाँ पे आप सिर्फ देखोगे कॉपी बन रही है जो नहीं बन रही है एड्रेस के अंदर। तो देखो जैसे मैं इस पर कुछ एंटर कर रही हूँ, देखो अब एड्रेस के अंदर आप देख रहे होंगे सिटी भी आ रही है और दिल्ली भी आ रही है। ठीक है, अब मैं जब इसको अपडेट करती हूँ, अपडेट करा तो दिल्ली एज इट इज़ आ रहा है जितना है, करनी मेरा अपडेट हो रहा है और सिटी भी मेरी अपडेट हो रही है। ठीक है, सिटी भी मेरी जब मैं इसमें एंटर करती कुछ, देखो सिटी मेरी यूएसए में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं। दैट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट यूज कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जब भी हमने अपने एपीएफ में से डाटा निकालना है, नेस्टेड में से डाटा निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैं एक और आपको एक और दे देती हूँ, जैसे कि आपने करके बताना है मुझे कि इसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैंने देखो ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले इसको बनाया, इसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया डिटेल नाम का। आपने क्या करना है, अपनी टाउन को चेंज करना है, टाउन के नाम को चेंज करना है। ठीक है, और जब हम इनपुट में कुछ एंटर करेंगे तो इसको अपडेट करवाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like and share. Thank you.